हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी टेक्नीशियंस की वैकेंसी इनहांस हो चुकी है, बढ़ चुकी है और इसके बारे में अपडेट आपको मिल ही गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अभी भी छात्र का डिमांड है, अभी भी छात्र संतुष्ट नहीं है इससे। और डिमांड यही है कि 14,000 जो वैकेंसी बढ़ा करके किए हैं, इसको बढ़ा करके यहाँ पे 30,000 होनी ही चाहिए टेक्नीशियन जैसी भर्ती में जो 6 साल बाद आई है। अब यहाँ पे एक चीज है दोस्तों, जिसको कैंडिडेट काफी हाईलाइट कर रहे हैं, चाहे कमेंट सेक्शन की बात कर ले, चाहे टेलीग्राम पे बात कर ले, कि वैकेंसी तो सिर्फ 5,000 बढ़ाया और हाईलाइट भी इतने कर दिए, लेकिन इसके एवज में 5 लाख प्लस यहाँ पे न्यू आवेदन भी तो आ जाएंगे। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या ये चीजें जो छात्रों द्वारा हाईलाइट किया जा रहा है, क्या ये सही है या फिर गलत आकलन कर रहे हैं। क्या रेलवे ने सच में टेक्नीशियन वाले छात्रों के साथ कोई गेम कर दिया है। इसी वीडियो में जानेंगे कि क्या टोटल 40 पोस्ट पर नए सिरे से छात्र आवेदन करेंगे या फिर जो नए वाली 22 पोस्ट एक्स्ट्रा आई है, क्या उसी पे दोबारा छात्र आवेदन कर पाएंगे। तो आइए एक एक करके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए दोस्तों रेलवे के, सभी के मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न आपको इस बुक में चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सॉल्यूशन मिल जाता है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसी तरह से रीजनिंग के लिए ये बुक आप लोग कंसिडर कर सकते हो, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी रीजनिंग के अभी तक प्रश्न आए हुए हैं, सब कुछ आपको सोल्व पेपर इस बुक में मिल जाएगा। वही बात कर रहे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वालों के लिए, तो इनका जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पोर्शन है, इसका भी दोस्तों बुक आता है थ्योरी प्लस एमसीक्यू का, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के आधारित पे है। वही टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का यहाँ पे बेसिक साइंस वाला हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में प्रैक्टिस वर्कबुक भी इनका आता है फ्रेंड, जहाँ पे जैसे एग्जाम पैटर्न है उसके बेसिस पे है। और इसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी प्रैक्टिस वर्कबुक आता है, जो जैसा एग्जाम पैटर्न है उसके बेसिस पे। तो ये सारी बुक्स चाहो तो आप लोग अपने आगामी एग्जाम के लिए कंसिडर कर सकते हो, आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकती है। जैसा कि दोस्तों इस नोटिस के तहत यहाँ पे रेलवे वालों ने ऑफिशियली जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो 9,144 से बढ़ा करके 14,298 कर दिया है। और पहले जो 18 कैटेगरी में पोस्ट था उसमें कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी, एक्स्ट्रा 22 कैटेगरी का यहाँ पे वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के पोस्ट को ऐड कर दिए गए, तब जाकर के टोटल 40 कैटेगरी में आपकी अब जाकर के वैकेंसी CEN 2/2024 टेक्नीशियन में हो गई है 14,298। अब इतनी वैकेंसी हो जाने के बावजूद भी फ्रेंड्स छात्र बिल्कुल भी खुश नहीं है। कॉमेंट सेक्शन में देख लो, कहीं भी देख लो, छात्र कंप्लेन कर ही रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण तो फ्रेंड्स ये है कि पहला डिमांड छात्र का ये था हमेशा से कि कम से कम 30,000 के आसपास तो वैकेंसी यहां पे आनी ही चाहिए टेक्नीशियंस की, क्योंकि 6 साल से भर्ती नहीं आई है। और दूसरा ये था, जैसे रेलवे वाले खुद कर दिए फ्रेंड्स, यहां पे ऐसा कोई छात्र चाहते नहीं थे कि फॉर्म दोबारा से खुले। फॉर्म दोबारा ओपन करने का मतलब है फ्रेंड्स कि सीधा सीधा कि यहाँ पे एग्जाम में डिले होना और बाकी कंपटीशन को भी बढ़ाना है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इस चीज से भी छात्र बिल्कुल नाराज हैं। अब एक चीज है जो कि काफी ज्यादा दोस्तों हाईलाइट छात्र द्वारा किया जा रहा है, उसको मैं दिखाता हूं पहले, और उसी पे खास करके बात करते हैं कि कितना इफेक्ट डाल सकता है जो नए सिरे से फॉर्म आवेदन होगा, नए लोग आवेदन करेंगे, तो आखिर आपके कॉम्पिटिशन लेवल पे कितना तक प्रभाव पड़ सकता है, या फिर काफी कम प्रभाव पड़ेगा, या फिर बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। जैसे देखिए, एक कैंडिडेट क्या कहने हैं, लगभग हर वीडियोस पे एक कमेंट इनका यही आ रहा है, भाइयों ये रेलवे सब जानबूझकर कर रही है। लोगों को लग रहा है वैकेंसी 5,000 बढ़ गई है, लेकिन ये भी तो सोचो 5 लाख एक्स्ट्रा फॉर्म आ जाएगा तो कंपटीशन कहां जाएगा। सब सोची समझी साजिश है एग्जाम डिले करने का। ALP में दोबारा फॉर्म फिल नहीं कराया तो टेक्नीशियन में क्यों। अब दोस्तों एक तरह से जेन्युइन टाइप का ही सवाल ये कर रहे हैं और कुछ चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। अब जानते हैं कि क्या ये सच में बोल रहे हैं, क्या कि क्या ऐसा हो सकता है कि 5,000 जो वैकेंसी बढ़ी है तो सबको मालूम है, तो क्या इसके बाद में 5 लाख प्लस या फिर 5 लाख के आसपास और आवेदन आ सकता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आ जाते हैं ऑफिशियल फाइनल नोटिफिकेशन के ऊपर। अब देखिए, नोटिफिकेशन में टाइमिंग समझना बहुत जरूरी है, जो फॉर्म फिलअप का टाइमिंग ये लोग दिए थे, जैसे सिग्नल ग्रेड 1 का, और इसके बाद देखिए कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 डिफरेंट कैटेगरी का जो फॉर्म फिलअप करवाए थे, वो यहाँ पे 9 मार्च से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था और अंतिम तिथि था फॉर्म आवेदन करने का 8/4/2024। नोटिफिकेशन का डेट इस तरह से दिया गया था। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, कब से आवेदन हो रहा है और अंतिम तिथि क्या है। यानी रेलवे तो यही बोलती है कि आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कब तक, जब फॉर्म फिलअप की अंतिम तिथि हो उस समय तक अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, क्योंकि ITI के ऊपर ही ज्यादातर फॉर्म भरे गए हैं और एक्ट अप्रेंटिस के ऊपर, ठीक है। तो यही बात करेंगे। तो अगर इस डेट तक जिन छात्र का ITI का सर्टिफिकेट आ गया था वो छात्र तो एलिजिबल थे, भर दिए थे। जिनको एक्ट अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल गया था रेलवे की तरफ से, जो CCA वाले होते हैं, वो भी यहाँ पे मिल गया था इस डेट तक, तो वो तो आवेदन कर सकते थे। लेकिन इसके बाद जिनको नहीं मिला था वो तो यहाँ पे आवेदन नहीं किए।
अब नए नोटिफिकेशन के तहत रेलवे का ये कहना है, जो वैकेंसी बढ़ा है यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड पीडब्ल्यूडी एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरी ऑफ पोस्ट एडेड फॉर वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट अंडर सीएन नंबर 2/24 एंड अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स। देखिए, फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई अगेंस्ट सीएन नंबर 2/2024। चूंकि यहाँ पे काफी सारे पोस्ट बढ़ गए हैं, कई नए नए पोस्ट भी आ चुके हैं, इसलिए कई पोस्ट पे एलिजिबिलिटी अलग अलग हो सकती है छात्र की। इसीलिए बिल्कुल जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उन वो फिर से यहाँ पे दोबारा कर सकते हैं आवेदन। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी लाइव शॉर्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल द आरआरबीज। और नए सिरे से जो लिंक ओपन होगा वो जल्द ये लोग बता देंगे, लिंक प्रोवाइड करा देंगे, और कम से कम 15 दिन का समय ये लोग देंगे नए सिरे से छात्र को आवेदन करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जब नए सिरे से ये लोग फॉर्म भराएंगे, फिर से फॉर्म भराएंगे, तो एक डेट तो ये लोग देंगे, कोई ना कोई एक डेट देंगे कि हाँ इस डेट से फिर से फॉर्म खुला और इस डेट को तक यहाँ पे अंतिम तिथि है आवेदन करने का। तो रेलवे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलती है, फुल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कि फॉर्म फिलअप का जो अंतिम तिथि होता है, लास्ट डे होता है, ठीक है, उस दिन तक अगर आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट हो, अगर आपके पास यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट हो, या फिर जिस तरह की भी फॉर्म फिलअप करवाई जा रही है उसके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट उस दिन तक, फॉर्म फिलअप के अंतिम तिथि तक आ जाता है, तब आप लोग बिल्कुल एलिजिबल माने जाते हो और बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल कि जो यहाँ पे रेलवे फॉर्म फिर से शुरू करवाना चाह रही है, यहाँ तो छात्र नाराज हैं इस चीज से, लेकिन क्या रेलवे जो नया डेट देगी फॉर्म आवेदन करने का, उस तिथि को अंतिम तिथि मानेगी, या फिर नोटिफिकेशन के तहत सिर्फ इसी तिथि को ही अंतिम तिथि मानते हुए यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो है कट ऑफ डेट मानेगी कि इस डेट तक जिनकी सर्टिफिकेट है वही छात्र नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं, ऐसा मानेगी क्या? या फिर जो नया वाला डेट देंगे, फाइनल डेट की इस डेट तक अंतिम दिन है आपको आवेदन करने का, वो डेट को मानेगी फाइनल? तो देखिए ये टोटल रेलवे पे डिपेंड करता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन तो यही कहती है आपकी कि जो फॉर्म फिलअप का अंतिम दिन होता है उस डेट तक अगर आपके सर्टिफिकेट निर्गत हो गए हैं, इशू हो गए हैं, तब तो बिल्कुल भी एलिजिबल हो। और यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं कि जितने भी फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन सभी को हम लोग मौका देने जा रहे हैं। इसका मतलब मान के चलिए कि नए सिरे से डेट ये लोग देंगे आवेदन करने का 15 दिन का, जब से शुरू हो जाएगा, तो जो अंतिम तिथि रहेगा और उस डेट तक जिनके सर्टिफिकेट आ जाएंगे वो भी बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा कारण समझिए फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है। जब इन्होंने फॉर्म भराया था तो इन्होंने फॉर्म कब भराया, देख लीजिए, 8/4/2024 को समाप्त कर दिए थे फॉर्म फिलअप का। अब जो आईटीआई छात्र करते हैं और जो एक्ट अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से, सबसे पहले आईटीआई की बात करें तो एससीबीटी से या फिर एनसीबीटी से इनका जो है सर्टिफिकेट निर्गत होता है। मैक्सिमम कैंडिडेट का दोस्तों जो रिजल्ट आता है आईटीआई वाला, या तो अगस्त माह में रिजल्ट आता है या तो दोस्तों सितंबर माह में फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं। बहुत कुछ ट्रेड में दिक्कत होता है, कभी कभी डिले होता है, तो ऐसे केस में, बहुत रेयर केस में अक्टूबर तक आपके रिजल्ट आते हैं आपके आईटीआई वाले, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगस्त और सितंबर माह में रिजल्ट आ जाता है। अब इस बार जो फॉर्म फिलअप हुआ था 2024 वाले में, चौथे महीने में ही फॉर्म फिलअप का समाप्ति हो गया था। यानी नए छात्र जो सेकंड ईयर में होंगे आईटीआई के, चाहे एक अप्रेंटिसशिप का कर रहे होंगे, और इस डेट तक तो सर्टिफिकेट मिलती नहीं है क्योंकि अगस्त सितंबर में मिलती है, तो काफ़ी सारे छात्र तो इनएलिजिबल हो गए थे, फॉर्म ही नहीं भर पाए थे। लेकिन अब क्या होगा फ्रेंड्स कि अब जब नए सिरे से फॉर्म खोल देंगे और डेट भी दे देंगे कि अंतिम तिथि ये है आवेदन करने का, तो उसके अकॉर्डिंग तो अब बहुत सारे छात्र का अगस्त माह में सर्टिफिकेट मिल गया होगा आईटीआई वाली, ठीक है। कई सारे छात्र के ट्रेड में नहीं मिले होंगे तो अंतिम अगस्त तक यहाँ पे सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएंगे। कई सारे छात्र का लेट लतीफी हुआ तो सितंबर माह आते आते सर्टिफिकेट उनके हाथ में आ जाएंगे। तो अभी तो डेट भी नहीं दी है कि कब से फॉर्म आवेदन शुरू करेंगे दोबारा, तो हो सकता है मैक्सिमम चांसेस है कि सितंबर चला जाए आपका, 15 सितंबर, मिड सितंबर या उसके बाद तक भी हो सकता है कि जाए, क्योंकि शॉर्टली रेलवे बोलती है तो इतना जल्दी काम करता भी नहीं है, बहुत लेट लतीफी ये लोग करते हैं और जानबूझ के ये लोग डिले करवाना चाहते हैं। वो बाद में आप लोग समझिएगा, आप लोग खुद समझदार हो कि क्या गेम खेल रहा है रेलवे। तो ये सारी चीजें हैं, तो समझिए कि काफी सारे छात्र, नए कैंडिडेट जो आईटीआई करेंगे वो छात्र बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे इस नियम के तहत, और वो भी दोस्तों यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे। अब बताइए वैकेंसी कितना बढ़ाएं, 5000, ठीक है।
कई सारे छात्र को लग रहा होगा बहुत वैकेंसी है, नहीं फ्रेंड्स, इतना कम वैकेंसी है कह नहीं सकते। टेक्नीशियन में बहुत कैटेगरी के पोस्ट है, तो एक तो 5,000 वैकेंसी बढ़ाएं, फॉर्म कितना आ जाएगा बताइए। कितने सारे छात्र यहाँ पे आईटीआई करते हैं, अब बहुत सारे छात्र जो एलिजिबल हो जाएंगे इस साल सेकंड ईयर करके कंप्लीट, वो तो भर देंगे, फिर फॉर्म सर्टिफिकेट आ जाएगी तो, और वो एलिजिबल भी हो जाएंगे और एग्जाम निकाल लिए तो उनको डीबी में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि रेलवे खुद लेटर टीपी करके दोबारा फॉर्म ओपन करवा रही है। तो सोचिए लाखों लाख छात्र एक साल में दोस्तों आईटीआई यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, इतना रिजल्ट ले लेते हैं यहाँ पे कंप्लीट करके। तो बताइए कितने सारे छात्र हैं, और आईटीआई जो करते हैं उनको मैक्सिमम को पता होता है कि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज आईटीआई की आती है, तो ये छुपा नहीं है किसी से कि रेलवे में आती है, और ऐसा कुछ सारा कुछ न्यूज़ में इधर उधर निकलता है। तो छात्र जिनके पास सर्टिफिकेट मिलेंगे वो बिल्कुल भी आवेदन यहाँ पे करेंगे, चूकेंगे नहीं। तो पहला बात तो यही है कि कॉम्पिटिशन आईटीआई वाले काफ़ी सारे छात्र नए लोग आकर के यहाँ पे बढ़ाएंगे। दूसरा चीज जो काफ़ी सारे छात्र नहीं सोच रहे होंगे वो अब समझिए, रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप कराती है दोस्तों, ठीक है। हर साल कम से कम 50,000 से लेकर के 60,000 के आसपास लोग को इनरोलमेंट कराती है एक्ट अप्रेंटिसशिप में। अब एक्ट अप्रेंटिसशिप में जो करते हैं रेलवे से, वो इसी चक्कर में ही रेलवे में करते हैं एक्ट अप्रेंटिसशिप, ताकि कभी ना कभी उनकी नौकरी पक्की हो जाए और छूट मिले। जैसे ग्रुप डी में क्या है, जितनी वैकेंसी है उसका 20% छूट मिलता है, इनको रिजर्व रहता है। इसी तरह से जो एएलपी की पोस्ट है उसमें दोस्तों यहाँ पे आईटीआई जो की है वो एलिजिबल है, तो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले भी एलिजिबल है रेलवे से जो किए हैं। जो टेक्नीशियन का पोस्ट है उस पे आईटीआई वाले एलिजिबल है, तो रेलवे से किए हैं एक्ट अप्रेंटिसशिप वो भी छात्र बिल्कुल भी एलिजिबल हैं। अब देखिए क्या होगा कि जब एक्ट अप्रेंटिसशिप का भी जब रिजल्ट मिलता है तो वही दोस्तों मई जून तक ऐसे इशू होते हैं रिजल्ट उनके भी, काफी सारे छात्र के। अब जब यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुआ था तो ये तो अप्रैल में ही समाप्त कर दिए थे, तो काफी सारे छात्र का एक्ट अप्रेंटिसशिप का रिजल्ट ही नहीं मिला था रेलवे से, तो वो तो इन एलिजिबल थे, भर नहीं सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे फॉर्म फिलअप दोबारा शुरू हो जाएगा। कई सारे छात्र का रिजल्ट मिल गया है एक्ट अप्रेंटिसशिप का, जो एनटीसी करके या फिर एनएससी करके आता है, ठीक है, एनएससी करके आता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो ये मिल गया होगा। तो अब नए सिरे से जब फॉर्म आवेदन करेंगे और डेट देंगे कुछ सितंबर का कि ये लास्ट डेट है, तो उस डेट तक उनकी सर्टिफिकेट मिली रहेगी, तो वो भी आवेदन कर देंगे। और कितने छात्र हैं दोस्तों एक्ट अप्रेंटिसशिप में, करीब करीब 50,000 से 60,000 के आसपास छात्र लगभग होते ही होते हैं, क्योंकि 16 आरआरसी जोन है और सारे आरआरसी जोन लगभग 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे करके वैकेंसी हर साल निकालती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी वैकेंसी है। तो मिला जुला के 50 से 60,000 हो जाते हैं। और ये छात्र मैं फिर से बोल रहा हूं, जाते ही इसलिए है कि रेलवे में मुझे नौकरी लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो पढ़ने में भी ठीक ठाक होते हैं और प्रिपरेशन भी थोड़ा अच्छे से करते हैं। तो ऐसे समझिए कि 50 से 60,000 लोग तो ऐसे ही टेक्नीशियन में आ ही जाएंगे कंपटीशन बढ़ाने। ये लोग तो भरेंगे ही भरेंगे, जब एलिजिबल कर देंगे ये लोग नए सर्टिफिकेट और नए डेट के अकॉर्डिंग, तब ये लोग एलिजिबल हैं। लेकिन आईटी वाले भी तो बहुत सारे छात्र के पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो वो भी आ जाएंगे। तो जो कैंडिडेट कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में या इधर उधर, वो दोस्तों ऐसे नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत राज छिपा हुआ है। सच में यहाँ पे एक तरह से गेम ही रेलवे खेली है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे 5,000 वैकेंसी तो बढ़ा दी है नाम मात्र का, लेकिन इसके एवज में अगर नए सिरे का डेट दे रहे हैं तो ऐसे केस में दोस्तों नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अंतिम तिथि तक आवेदन करने के बिल्कुल सर्टिफिकेट जिनकी इशू होगी वो एलिजिबल हो जाएंगे, और ऐसे केस में वो आवेदन कर देंगे और लाखों फॉर्म दोस्तों अभी आ जाएंगे। तो 5,000 वैकेंसी बढ़ाएं और लाखों फॉर्म आपके आ जाएंगे। अब डेटा तो किसी को नहीं पता, 5 लाख आ जाए, 6 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, 3 लाख आ जाए। अब आएगा तो दोस्तों अच्छे खासे 5-6 लाख के आसपास हो सकता है कि आ जाए, बाकी वो डिपेंड करेगा कि देखना होगा कि कितना फॉर्म और फिलअप हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पुरानी वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको, जो कल की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें, कि पूरी की पूरी सोची समझी एक तरह से रणनीति इनकी है, और लगभग हर छात्र को अब समझ में आ गया है कि जानबूझ के ये सब चीज किया जा रहा है। तो एएलपी में सब कुछ किए, हाल फिलहाल ही सारा कुछ प्रोसेस कराए थे, वहां पे कुछ फॉर्म फिलअप दोबारा नहीं शुरू किए, लेकिन टेक्नीशियन में ही क्यों यहाँ पे फॉर्म फिलअप शुरू किए। अब देखिए फ्रेंड्स, पूरा का पूरा इनका एग्जाम कैलेंडर जो है बोगस साबित हो गया, फॉल्स साबित हो गया यहाँ पे, क्योंकि पूरा अगस्त भी लगभग खत्म होने को है, कोई एग्जाम डेट कुछ अता पता नहीं है एएलपी का। अब एएलपी का अता पता नहीं है तो टेक्नीशियन का कैसे यहाँ पे एग्जाम ले लेंगे अक्टूबर माह में, जैसे एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताए हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कुछ ना कुछ तो करना था, इसलिए फ्रेंड्स ये लोग क्या किए कि जानबूझ के अब वैकेंसी को इंक्रीज करा दिए। अब उतना से तो ज्यादा डिले हो नहीं पाएगा, तो क्या किए कि अब यहाँ पे फिर से दोबारा फॉर्म फिलअप का शुरू करवा दिए, फिर से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएंगे, और ऐसे केस में उसमें भी फोटो साइन का कुछ गड़बड़ी होगा, उसमें भी डिले करते जाएंगे कि नया फोटो डालो, नया सिग्नेचर डालो, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उनके एप्लीकेशन स्टेटस जारी करेंगे, ऐसे करते करते डिले पे डिले होते चला जाएगा। चूंकि एएलपी का ही अभी डेट नहीं आया है, तो टेक्नीशियन का तो सोचिए मत, एएलपी का आएगा, उनका कराएंगे सीबीटी 1 सीबीटी 2, तभी जाकर के टेक्नीशियन का यहाँ पे करा पाएंगे। तो समझिए कि ऐसे ही ऑटोमेटिकली दोस्तों ये सारे प्रोसेस से ये लोग डिले करवा दिए हैं।
दूसरी चीज, बहुत सारे छात्र जब यहाँ पे फॉर्म आवेदन नए सिरे से करेंगे, जिनकी सर्टिफिकेट मिल जाएगी, तो ऐसे तो रेलवे को रेवेन्यू बनता है, बहुत सारे छात्र आएंगे तो यहाँ पे पैसे भी बनेंगे रेलवे के। 500-500 रुपए फॉर्म फी ले रहे हैं रेलवे वाले, 250 रुपए ले रहे हैं SC ST से और महिला कैंडिडेट से, तो ऐसे केस में कितने सारे रेवेन्यू इनको जनरेट हो जाएंगे। तो क्या ही इनको फर्क पड़ता है, जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट ही तो चाहिए, फर्क अगर पड़ता तो क्यों दूसरे को एलिजिबल करते। हालांकि देखिए, नए जो छात्र आएंगे यहाँ पे आवेदन करने के लिए, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना अच्छा मौका है। होप छोड़ दिए थे छात्र कि काश मैं इस साल भर भी पाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि अंतिम तिथि को डेट तक ही मानते हुए यहाँ पे आवेदन करवा देते हैं, जो नया डेट देते हैं, तब तो यहाँ पे सारे छात्र आवेदन कर पाएंगे नए वाले, और उनके लिए खुशखबरी होगी। लेकिन दुख की खबर उनके लिए होगा जो पहले से आवेदन कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन हर जोन में काफी हद तक बढ़ जाएगा। अगर रेलवे वाले ये कर दे कि फॉर्म तो दोबारा से हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस डेट तक जिनकी सर्टिफिकेट आ चुकी थी नोटिफिकेशन के तहत, सिर्फ वही आवेदन नए वाले कर पाएंगे, तो ऐसे केस में बहुत कम फॉर्म आएगा दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम छात्र जिनको आवेदन करना था वो कर चुके थे। 21 लाख के आसपास दोस्तों यहाँ पे फॉर्म आवेदन ऑलरेडी है टेक्नीशियंस में, तो कम भी वैकेंसी थी, तो ज्यादातर छात्र ITI ट्रेड के हैं, वो आ ही गए हैं। एक तरह से कुछ छूटे बड़े होंगे तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन इसको अगर फॉलो करें तो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे फ्रेंड्स, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि साफ साफ ये लोग लिखते हैं नोटिफिकेशन में ही। जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में ही लिखे हैं, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे पोजेस फुलफिल ऑल द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी अंतिम तिथि क्या है फॉर्म आवेदन करने की, उस डेट तक आपकी सर्टिफिकेट निर्गत होनी चाहिए, सारा क्वालिफिकेशन के टर्म में आने चाहिए, तब आप लोग एलिजिबल हो सकते हो। तो अगर छात्र को रोकती है रेलवे इस तरह से करके कि 8/4 तक जो है जिनके सर्टिफिकेट मिले थे वही आवेदन कर सकते हैं, तो छात्र ये भी सवाल कर देंगे जो नए सर्टिफिकेट इशू वाले होंगे कि आपने तो नया फॉर्म फिलअप शुरू किया है, तो नया शुरू किया है तो उसके डेट के अकॉर्डिंग आपका जो ये वाला पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट कि अंतिम तिथि है, क्लोजिंग डेट है फॉर्म आवेदन करने का, उस तिथि तक अगर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग भर सकते हो। तो ये चीज़ तो साफ बोल सकते हैं छात्र। और मैंने भी आपको क्या बोला कि रेलवे को क्या जाता है, अगर ज़्यादातर छात्र यहाँ पे आएंगे फॉर्म भरेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसे ज़्यादातर आएंगे। बाकी उनको क्या है, उनको तो उतने कैंडिडेट चाहिए, चाहे यहाँ पे 20,000 में उतने कैंडिडेट ले लें, उतनी वैकेंसी भर लें, चाहे वो 20 लाख में चाहे 40 लाख में भर लें। तो कहीं ना कहीं यही चीजें हैं जिससे काफी ज्यादा निराशाजनक छात्र के बीच में है, और बहुत सारे छात्र हैं परेशान है। 5,000 वैकेंसी जो बढ़ी है इसकी खुशी बिल्कुल नहीं दिख रही है, और ज्यादातर दुखी इसी बात से हो रहे हैं कि यहाँ पे इतने ज्यादा फॉर्म है जो कि और भी आ जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा। अब दोस्तों दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी बढ़ी है वो 9,144 से बढ़ करके 14,298 हो गए। पहले 18 कैटेगरी थी और अब जाकर के टोटल यहाँ पे 40 कैटेगरी हो गया है। तो सवाल कुछ कैंडिडेट क्या आ रहे हैं कि सर क्या यहाँ पे जो 22 कैटेगरी एक्स्ट्रा बढ़ा है, ये जो 22 तरह के नए पोस्ट आए हैं, क्या सिर्फ यही पोस्ट पे न्यू वाले कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, या फिर टोटल ये 18 पहले जो भरवा लिया गया है इस पे भी एलिजिबल हो जाएंगे नए वाले छात्र, और इस पे भी, यानी टोटल 40 कैटेगरी पे यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे क्या नए वाले छात्र जो भरना चाहते हैं, या फिर सिर्फ 22 कैटेगरी पे ही आवेदन कर पाएंगे। तो इससे आपको दोस्तों आइडिया लगेगा, पॉइंट नंबर 4 में इसका आइडिया लग जाएगा। यहाँ देख लीजिए क्या बोले हैं, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWD एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरी ऑफ पोस्ट। यानी कुछ नए कैटेगरी का पोस्ट ऐड हुआ है, उसका क्वालिफिकेशन बिल्कुल अलग अलग है, उसके मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है, उसके दिव्यांग कैटेगरी का जो एलिजिबिलिटी है वो भी अलग अलग है। ठीक है, जो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की पोस्ट बढ़ी है, खास करके 22 वाली पोस्ट, CA नंबर 2/2024, an opportunity will be given to fresh eligible candidate to apply against CA नंबर 2/2024। इसलिए एक और मौका दिया जा रहा है सभी फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट को कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन संख्या 2/2024 निकली है इसके तहत जो पोस्ट आते हैं उस पर आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधा सा नोटिफिकेशन को ही मेंशन कर दिए कि इस नोटिफिकेशन के तहत जितने पोस्ट हैं उस पे फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन के तहत कितने वैकेंसी हैं फ्रेंड्स, तो इस नोटिफिकेशन के तहत आपकी वैकेंसी है, पहले 9,144 था और अब जाकर के हो गया है 14,298। यानी टोटल जो आपकी पोस्ट है फ्रेंड्स 14,298, 40 कैटेगरी पे, बिल्कुल सारे के सारे कैटेगरी ऑफ पोस्ट और टोटल वैकेंसी पे जो न्यू कैंडिडेट आएंगे वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ना कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 22 पोस्ट पे। अगर इनको सिर्फ और सिर्फ नए वाले पोस्ट पे ही आवेदन करवाना होता नए छात्र को, ठीक है, तो क्या करते कि यहाँ पे साफ साफ लिख देते कि अप्लाई अगेंस्ट
इंक्रीज्ड वैकेंसी, ऐसे लिख देते हैं कि जो बढ़ी हुई वैकेंसी है, जो 22 कैटेगरी की वैकेंसी है, सिर्फ उसी पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना लिख करके सीधा नोटिफिकेशन को मेंशन कर दिए हैं कि 2/2024 की जो नोटिफिकेशन है उसके तहत जितनी वैकेंसी है उस पर आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बढ़ करके अब तो 2/2024 में कितना हो गया है, 14,298। तो इस सारे पोस्ट पे जो जो एलिजिबिलिटी रखेंगे वो आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। अब दोस्तों सिर्फ एक जो बदलाव किए कि फॉर्म नए सिरे से ये लोग ओपन करवा रहे हैं, इसके लिए देखिए कि कितना सारा और भी बदलाव अभी होना बाकी है। बहुत बदलाव होगा फ्रेंड्स। ये तो कोरिजेंडम और एडेंडम नंबर 1 है, अभी 2, 3 ऐसे करके और भी कोरिजेंडम और भी बदलाव करेंगे। जैसे नया डेट देंगे, कब से कब तक आवेदन होगा उसका डेट देंगे। कुछ क्वालिफिकेशन जो बदला है, कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकेंगे, वो सारी चीज कोरिजेंडम करेंगे। इसके बाद देखिए कि जिनका ITI का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था पहले, ठीक है, जिसके कारण से ITI वाले पोस्ट पे नहीं भरे थे और 12th वाले पोस्ट पे आवेदन कर दिए होंगे कई सारे छात्र, जो PCM का पोस्ट होगा, SNT वाला, ठीक है। तो अब जाकर के नए सिरे से फॉर्म ओपन होगा और कई सारे छात्र को अगर ITI की सर्टिफिकेट अब मिल जाती है और नए डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्टिफिकेट वैलिड करवा लेते हैं, तो ऐसे केस में तो जो फॉर्म आवेदन कर चुके हैं PCM पे, वो भी छात्र बोलेंगे कि अब जब ITI एलिजिबल कर दिए हो तो मेरी ITI है, मेरे पास सर्टिफिकेट मिल गए हैं लास्ट तिथि तक, और मुझे भी अब मौका दो, मुझे भी अब भरने दो, या फिर प्रेफरेंस का मौका दो, हमने जो फॉर्म भरा है उसमें ITI के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने का, और जो मैं ITI का क्वालिफिकेशन डालूंगा उसके तहत जितने पोस्ट हैं वो आनी चाहिए। तो ये सब चीज भी मांग करेंगे छात्र, तो ये सब चीज भी बदलाव इनको करने होंगे। तो देखिए अभी बहुत बदलाव होने बाकी है, क्या क्या चीज ये लोग करते हैं। बाकी दोस्तों छात्र तो बिल्कुल खुश नहीं है, जो फॉर्म आवेदन किए थे वो लोग तो बिल्कुल खुश नहीं है कि फिर से जो फॉर्म ये लोग भरवा रहे हैं, क्योंकि काफी दिक्कतें हैं। पूरा का पूरा एग्जाम डिले हो गया, हर प्रोसेस डिले करवा दिए, ऊपर से बहुत सारा यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा। और उनके लिए अच्छी खबर है, जो नए कैंडिडेट जिनके सर्टिफिकेट मिले हैं वो अगर एलिजिबल हो जाते हैं, यहाँ पे नए तिथि के अकॉर्डिंग करवा दिए, पुरानी तिथि को न लेकर के नए तिथि से चले जैसे नोटिफिकेशन में, तब तो वो सभी एलिजिबल हैं और आवेदन करेंगे। तो ऐसे केस में वो भी कंपटीशन में आ सकते हैं। तो ये रही अपडेट। बाकी इसके ऊपर आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी जैसे जैसे और ऑफिशियल अपडेट कोई नोटिस आएगी तुरंत अपडेट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।